गुड मॉर्निंग क्लास। आज एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में कोई रिजल्ट नहीं देती हैं, मीन्स सिर्फ यही तो पता चलता है कि क्या प्रॉफिट और लॉस है। लेकिन जब तक हम इन फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस यानी विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो एनालिसिस करने के हमारे अकाउंटिंग में मेन 4 टूल्स हैं। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चारों टूल्स के साथ हम एनालिसिस करते हैं। आज सबसे पहले हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे या समझेंगे। कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन करना। स्टेटमेंट, किसकी स्टेटमेंट का? आपको मालूम है कि मेन 2 स्टेटमेंट बनाई जाती है फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करना हम इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में सीखेंगे कि कैसे कंपेयर किया जाता है। राइट। इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं और टाइम सीरीज एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि which statement is called horizontal analysis, which analysis is called time series analysis। तो आपको पता होना चाहिए comparative statement। बाकी तीनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ यही वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अब आता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर भी 2 एनालिसिस हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन और बैलेंस शीट का कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। राइट। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेफर्स टू द स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है विच शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिनेंशियल पोजीशन का मतलब है बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। अब हमें कंपेयर करने के लिए क्या करना है, इन दोनों के लिए हमें डिफरेंट पीरियड्स की स्टेटमेंट्स लेनी है इन अ कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म कैसे लिया जाता है वो अभी आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। टू गिव एन आइडिया, जब हम उन्हें कंपैरेटिव फॉर्म में लिख देते हैं तो उससे हमें क्या आइडिया मिलता है, गिव एन आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ 2 और मोर पीरियड्स, कि पिछले 2 या 3 पीरियड्स में हमारी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बैलेंस शीट से पता चलता है एसेट्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उससे हमें ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है। अब हम एट अ स्ट्रेच इसको पढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेफर्स टू द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ अ टाइम इन अ कंपैरेटिव फॉर्म टू गिव एन आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ 2 और मोर पीरियड्स। राइट। 2 या 2 से ज्यादा पीरियड्स की क्या पोजीशन है उसको बताने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। राइट। इसके बाद आता है आपके पास की टर्म क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। ट्रेंड या डायरेक्शन की हमारी परिस्थितियां इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, ट्रेंड क्या है, एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ अ फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का मतलब है बिजनेस जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। दिस एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, ये जो एनालिसिस हम टाइम अलग अलग पीरियड का एक साथ लेकर करते हैं कंपैरिजन, उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या टाइम सीरीज एनालिसिस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब हमने सीखना ये है कि कंपैरेटिव ये कैसे बनाया जाता है और ये
कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अभी सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है कि कंपैरेटिव इसको कैसे बनाया जाना है। क्लास, ये है आपका क्वेश्चन। प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है बीसीआर कंपनी लिमिटेड का। क्वेश्चन इस तरह से दिया है आपको, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स। ये नोट नंबर है, ये ईयर 18-19 का डाटा है, ये ईयर 19-20 का डाटा है, और इससे आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। राइट, अब थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ 4 फिगर्स यहाँ पर गिवन है। यस क्लास, सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने हेडिंग लिखा, कब बनाई जा रही है उसका टाइम पीरियड लिखा। इसको बनाने के लिए बेटा आपको मेनली 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, नोट नंबर, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो बना लेना, नहीं दिया होगा तो मत बनाना। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और ईयर। हमेशा ये बात जरूर याद रखेंगे कि जब भी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे 2018-19 का आया, इसके बाद 19-20 का, फिर 20-21 का, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ तक ये सारी चीजें तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है। मेन हमारा ये 2 कॉलम का काम है जिसे हमने सीखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपने यहाँ तक उतारा, ये क्वेश्चन में गिवन था। बस करा क्या है हमने, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी सिखाई थी, प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सिखाया था 2013 के हिसाब से, बस उस तरह से प्रेजेंट करना है। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था रोमन 1 में लिखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में लिखा था, वहां से उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा है ऐड अदर इनकम, अदर इनकम ऐड करते हैं, यहाँ लिखा। फिर यहाँ लाइन डालने के बाद आपने इनका टोटल करके, थर्ड रोमन आता है टोटल रिवेन्यू, ये मैंने हाईलाइट किया है। बस आपने उस डाटा को सिस्टमैटिक प्रेजेंट किया है। टोटल रिवेन्यू क्या आया, इन दोनों का टोटल रिवेन्यू आया, इधर इसका टोटल रिवेन्यू आया। फोर्थ रोमन आता है एक्सपेंसेस लेस करो, ये भी क्वेश्चन में दिए थे, यहाँ से उतारा, ये उतारा। फिफ्थ रोमन क्या आता है आपका, इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये जो टोटल था इसमें से इसको माइनस किया तो आपका ये बैलेंस आया। उसके बाद टैक्स माइनस करना है, टैक्स भी क्वेश्चन में गिवन था, बट टैक्स के लिए उन्होंने टैक्स का रेट दिया हुआ है 35% और 40%। जैसा कि अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये फिगर्स देख लीजिए, ये क्वेश्चन में गिवन है आपकी। टैक्स के लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में रिवेन्यू दिया है, अदर इनकम दिया है, दोनों का टोटल करा, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए। अब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, और टैक्स के लिए रेट लिखा है 35%। ठीक है, यानी प्रॉफिट का 35% टैक्स देना है। क्लियर है? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यस क्लास, तो ये है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,50,000, इस ईयर का है 25,60,000। क्वेश्चन के हिसाब से इस प्रॉफिट का 35% टैक्स लगेगा और इस ईयर का 40% टैक्स है। अब ये अमाउंट हमने कैसे निकाला, 17,50,000, 17,50,000 का 35% ये टैक्स बना, इस प्रॉफिट का 40% ये टैक्स बना। ये जो टैक्स का अमाउंट है इसे हमने यहाँ लिख दिया, लेस टैक्स। टैक्स करने के बाद जो प्रॉफिट आया इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है आपका प्रॉफिट इस ईयर का आफ्टर टैक्स, ये इस ईयर का। तो देखा जाए तो क्लास, सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ये 3 कॉलम्स तो क्वेश्चन ही उतारना है, बस सिस्टमैटिक उतारना है। जो फिगर्स क्वेश्चन में दिए हैं उनको सिस्टमैटिकली कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपने फॉर्मेट में डाल दिया।
यहाँ तक क्वेश्चन का काम है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या काम है। अब आप कंपेयर करें। हमेशा ये चीज याद रखेंगे, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है हो। यहाँ पर 18-19 है तो यहाँ 19-20 होगा, अगर यहाँ 17 होता तो यहाँ 18 होता। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गलत करते हैं, डाटा ध्यान से नहीं लिखते हैं। अब हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ देखिए कंपेयर करने से पता चला कि हमारी सेल 60,000 से बढ़कर 75,000 2020 में बढ़ी। कितने से? 15,000 से। अदर इनकम घट गई, पहले थी 1,50,000, अब हो गई 1,20,000, कम हो रही है। तो आपकी जो इनकम बढ़ रही है वो प्लस हो गई 15 लाख, इनकम कम हो रही है तो माइनस हो गई 30,000 को ब्रैकेट में करेंगे। ऐसे हर फिगर को निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बना देते हैं ताकि बच्चे गलती नहीं करें। इस कॉलम को, जो प्रीवियस कॉलम होता है, उसे ए बोलो, इस कॉलम को बी बोला। तो इंक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रही है फिगर या डिक्रीज हो रही है, दो ही बातें होंगी, या फिगर बढ़ रही है या घट रही है। तो उसके लिए बी माइनस ए, यानी बी में से ए माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा। और इस कॉलम का नाम हमने रख दिया सी, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज, की फिगर को कंपेयर करके बताना है कि हम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। चलिए बी माइनस ए, 75 में से 60 लाख माइनस किया तो 15 प्लस का बचा, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस की फिगर बचेगी -30 माइनस को ब्रैकेट में पुट करा। ऐसे इसमें से इसको माइनस किया, ऐसे हम बी में से ए को माइनस करते जाएंगे, जो फिगर आएगी उसको यहाँ लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही सेम इसमें से इसको माइनस किया और ये फिगर आपने लिख दी। तो ये है कंपैरिजन कि चेंज हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। अब हमारे को यहाँ पर सिर्फ एक फिगर है जो ब्रैकेट में है, यानी ये फिगर डिक्रीज हो रही है, बाकी सारी फिगर्स इंक्रीज हैं। अब हम इन फिगर्स को परसेंटेज में निकाल के दिखाते हैं। तो परसेंटेज में निकालने का तरीका क्या है? जो आपने ये सी कॉलम, ये जो कॉलम है, इसको क्या लिखते हैं बेटा? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है इसको परसेंटेज में निकालना। परसेंटेज में निकालने का क्या तरीका है आपका? सी, ये जो सी कॉलम है, सी डिवाइडेड बाय ए कॉलम, ए कॉलम ये रहा, सी डिवाइडेड बाय ए कॉलम इनटू 100। तो 15 लाख 60 लाख का कितना परसेंट है? 25%। 30,000 1,50,000 का कितना परसेंट है? 20%। क्योंकि ये माइनस की फिगर थी इसलिए इसका परसेंटेज भी ब्रैकेट में पुट करेंगे। तो हर फिगर का परसेंटेज निकाल लेंगे, सी अपॉन ए करके इनटू 100। आप ये फॉर्मूले याद रखिएगा, पहला कॉलम ए फिर बी, चेंज निकालने के लिए बी माइनस ए, इस कॉलम का नाम हो गया सी। इस कॉलम को निकालने के लिए ये क्या है? परसेंटेज। ये क्या है? एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नहीं समझ आता तो सिंपल लिख देना, इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। कैसे निकालेंगे? ये जो चेंज आया इसी की तो परसेंटेज निकालनी है। दिस डिवाइडेड बाय ए, ए इज द बेस ईयर, सी डिवाइडेड बाय ए इनटू 100। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, इस क्लास एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर दिस एंड दिस, 2 सालों का डाटा है। प्रिपेयर आ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बनानी क्या है? कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन में लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। अब यहाँ पर अदर इनकम के लिए लिखता है ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ अदर इनकम का डाटा नहीं दिया हुआ, कहता है अदर इनकम 20% है। किसकी 20% है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ? 6 लाख, यानी अदर इनकम 6 लाख का 20% कितनी हुई? निकाल लेंगे। ऐसे ये भी निकाल लेंगे। फिर आता है एक्सपेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहाँ पर भी इन्होंने फिगर नहीं दी है। क्वेश्चन को टफ बनाना है, कैसे भी बना दो।
एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए लिखा है परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू। अब टोटल रिवेन्यू पहले निकालोगे तभी तो उसकी परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। फिर आता है टैक्स रेट। टैक्स रेट तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर लगता है। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको पता है आपको इसको कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्मेट के हिसाब से प्रेजेंट करना है। पहली बात ये सोचेंगे। दूसरी बात चेक करेंगे कि डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ लिखा है 2019-20, यहाँ लिखा है 18-19। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में चालाकी कर दी। बच्चे जल्दबाजी में ऐसे ही डाटा उतार लेंगे, लेकिन जब हमें कंपैरेटिव बनानी है तो ये वाला डाटा 18-19 का पहले उतारना पड़ेगा और 19-20 का बाद में उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी को देखते हैं कि कैसे उतारा गया इसको। सबसे पहले आप फॉर्मेट लिख लीजिए। फॉर्मेट में आपको आइडिया मिल गया क्या क्या डाटा है। तो सबसे पहले आपने लिखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर थर्ड रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू आ गया। पहले आप पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। टोटल रिवेन्यू में से आप क्या लेस करेंगे, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है ही ये वाले एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद यस क्लास, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको फॉर्मेट याद है। अब इस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपने सबसे पहले ये हेडिंग्स लिखी फटाफट, नोट्स नंबर कॉलम बनाया, ये वाला यूज नहीं है, बस आपको बनाना है। बनाए भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देन अब आपने केयरफुली यहाँ कौन सा डाटा लिखा है, 2018-19। मैंने बताया ना असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पहले लिखा है 2019-20। तो गलती से बच्चे ज्यादातर ये गलती करते हैं, ये डाटा यहाँ लिख देंगे, ये डाटा यहाँ, तो सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमें पहले प्रीवियस ईयर का डाटा उतारना है, 2018-19 का, ठीक है, फिर करंट ईयर का। तो सबसे पहले है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 2018-19 का डाटा ये उतरेगा यहाँ पर, ठीक है, 5 लाख रुपीस। इसका कितना है, 6 लाख रुपीस। ये आपने उतार लिया। अब इन दो कॉलम में हम सिर्फ क्वेश्चन उतार रहे हैं, काम नहीं कर रहे कुछ भी। उसके बाद हमें अदर इनकम लिखनी थी। पिछले डाटा की अदर इनकम 20% है, तो 5 लाख का 20% 1 लाख। इसकी भी कितनी है, 20%। 6 लाख का 20% 1,20,000। टोटल रिवेन्यू कैसे आया, इन दोनों का टोटल करके, ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया। इसके बाद एक्सपेंसेस के लिए कहता है पिछले साल का 30% है, करंट ईयर में 40% है, यानी जो टोटल रिवेन्यू है उसका 30%, इसका 30% निकालोगे तो 1,80,000। इसका 40% निकालना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, तो आपने इसका 40% निकाल दिया। इसके बाद एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करेंगे तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 6 लाख में से 1,80,000 माइनस किया तो 4,20,000, इसमें से ये माइनस किया तो ये। अब आपको माइनस करना है टैक्स। टैक्स पिछले साल का रेट कितना है, 50%, तो 4,20,000 का 50% 2,10,000। इस प्रॉफिट का 50% तो प्रॉफिट पे ही लगता है ना टैक्स, इनकम टैक्स प्रॉफिट पे लगता है। इसका टैक्स का रेट कितना है, 50%, इसका भी माइनस किया तो ये प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, ये इसका आफ्टर टैक्स, राइट। बच्चे सब ठीक करते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसको आपने ध्यान रखना है। अब आपने काम करना है अगला। ये तो आपके तीनों कॉलम क्वेश्चन को उतारने के थे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इस कॉलम को क्या नाम देना है, ए, इसको नाम देना है बी। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, यस क्लास। तो यहाँ तक तो आपने तीनों कॉलम क्वेश्चन से सिर्फ उतारने का काम किया। अब हम कंपेयर करें। कंपेयर के लिए हमारे पास ये 2 कॉलम है। पहला कॉलम एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज, पूर्णतः ये बताना कि फिगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। चौथा कॉलम है आपका ये वाला, तो 4 कॉलम हो गए ना, 2, 3, 4। परसेंटेज बताना इंक्रीज और डिक्रीज की, ठीक है। अब मैंने थर्ड कॉलम का फॉर्मूला क्या बताया, बी माइनस ए। इस कॉलम का नाम ए है, इसका नाम बी है, यहाँ मैंने लिख भी दिया बी, ठीक है। सो बी माइनस ए, ये चीज याद रखना बेटा, क्योंकि फिर फिगर प्लस माइनस की गलती हो जाएगी अदरवाइज।
6 लाख में से 5 लाख गए, फिगर प्लस की। 1,20,000 में से 1 लाख गया, फिगर प्लस की। 7,20,000 में से ये माइनस करा 120। ऐसे ही इसमें से बी फिगर में से ए को माइनस करा तो हमारे पास जो चेंज आया वो सारा इंक्रीज में आया। कैसे पता चला? कोई भी फिगर माइनस में नहीं है, अगर माइनस में होती तो ब्रैकेट लगा होता। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसकी परसेंटेज निकालनी है तो ये फिगर डिवाइडेड बाय ये फिगर, फॉर्मूले में लिखा है सी। ये सी कॉलम है, सी कॉलम की फिगर डिवाइड करो ए कॉलम की फिगर से, उसके सामने ए से डिवाइड, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख गुना 100, 20% आ गया। आप कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना परसेंट बना? 20%। तो हमें हर फिगर की परसेंटेज निकालनी है कि वो पिछले से कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। ये आपका 4 नंबर का बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगली वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सिखाती हूँ। राइट, इस क्लास में आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास सेम ये डाटा गिवन है, लेकिन इसके साथ लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 30,000 एंड टैक्स पेबल एट 50%। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए ये क्या है? अदर इनकम है, क्या है? इस चीज को ध्यान में रखकर आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। पहले क्वेश्चन को खुद कर लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन कर लेंगे वीडियो पॉज करके, फिर आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। मैं आपके साथ आंसर भी शेयर कर रही हूँ, लेकिन पहले आप करेंगे खुद। इस क्वेश्चन को समझें पॉज करके, फिर मैं आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ इसका। तो अपने आप को चेक करेंगे कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। अगर कोई भी गलती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप वो मुझसे पूछेंगे। प्रेजेंटेशन सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा। आपका नीचे यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स भी बना हुआ है, इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहा जाए डू योर वर्किंग क्लियरली, तब आप बना दीजिएगा। तो इस तरह से अपना चेक करके अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट करते हैं।